आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माताजी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माताजी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माताजी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माताजी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माताजी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माताजी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माताजी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माताजी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माताजी प्रवचन करे, वो माताजी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के तहत और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की ज़रूरत है।
मत कहो से हरगिज वीणा जिसमें बसती झंझकार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं, जिसको पर का उपकार नहीं। क्योंकि जीने को हर लोग अपना गुजारा कर लेते हैं, जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और जो सिर्फ दूसरों लोग का हित चाहे उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। तो जिंदगी एक वीणा है, जिंदगी एक वीणा है जिसके तार थोड़े समरूप में होना चाहिए। वीणा दो लोग बजाते हैं, एक ज्ञानी बजाता है और एक अज्ञानी बजाता है। अज्ञानी भी वीणा को तोड़ देता है, किसी अनाड़ी के हाथ में दे दो तो तार उल्टे सीधे करके तोड़ देगा, और ज्ञानी भी वीणा को तोड़ देता है। लेकिन ज्ञानी इतना लीन हो जाता है कि एक दिन योग से अयोग में पहुंच जाता है और सही जीवन का आनंद लेता है, और उसके मधुर स्वरों को सुनकर लोगों की आत्म कहते हैं वीणा भी बज जाती है। क्योंकि जगे हुए एक व्यक्ति एक दीपक होगा तो 1000 दीपक जला देगा, लेकिन 1000 बुझे हुए दीपक एक दीपक भी नहीं जला सकते हैं। हम सब बुझे दीपक हैं और परमात्मा परम प्रकाशित दीपक हैं। हम उनके दर्शन करने के लिए, पुण्य के लिए नहीं आते हैं, हम अपनी वीणा को सही ढंग से बजाने के लिए आते हैं। लोग सोचते हैं व्रत ले लेंगे तो हमारा जीवन मायूस उदास हो जाएगा। हम कहते हैं व्रतों से तो सही जीना आता है, क्योंकि भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। वास्तव में हमारी जिंदगी कैसी होना चाहिए? जिंदगी के तार दो तरह से होते हैं। हमने कहा एक ज्ञानी तोड़ देता है, एक अज्ञानी तोड़ देता है। अज्ञानी के बेढंगे स्वरों से कान घबरा जाते हैं। आपने देखा होगा लोग दोस्त बनते फिर दुश्मन बन जाते। कितनी देर लगती है अपन को दोस्त और दुश्मन बनाने में? हमारे दोनों कागज एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, कभी दुश्मनी का ऊपर हो जाता है, कभी दोस्ती का ऊपर हो जाता है। जो हमारा दोस्त था वो दुश्मन बनने में 1 सेकंड नहीं लगता है। जिसके पीछे हम जी नहीं पाते थे, जिसके बिना नहीं जी पाते हैं, उसको जीते रहने नहीं देते हैं। जिसके लिए आंखें तरसती थी उसको देखकर आंखें फोड़ने का मन करता है। ध्यान रखना, हमारे सम्मान के पीछे अपमान खड़ा होता है। इसीलिए कहा है कि सम्मान अपमान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। क्या सम्मान है? ये नकली लोग हमें क्या सम्मान देंगे? जो स्वयं झूठे हैं वो अपन को सम्मान सच्चा क्या देंगे? सम्मान आत्म सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है। जीवन 2 स्तर पर जी रहा है, एक मस्तिष्क के, एक बुद्धि के। बुद्धि से आज हर आदमी मस्तिष्क पर जी रहा है। हमने कहा था कि 7 करोड़ तंतु हैं, 7 करोड़ सिराएं जहाँ हो, और उस पर इतना बोझ, आपका व्यापार हो, परिवार हो, रिश्तेदारी हो, ऑफिस हो, दुकान हो, सारा बोझ तो मस्तिष्क पे है। आप रात को शांति से सोते नहीं हो, रात को भी सोते सोते भी सोचते ही रहते हो, और सुबह उठते हो तो वही विचार होता है। एक फकीर से एक औरत ने कहा कि मेरा पति बड़ा नास्तिक है, वो आपके पास आता ही नहीं, आप एक दिन घर पर आकर उसे समझाइए ना। तो फकीर गया और कहने लगा तुम्हारा पति कहाँ है? तो पत्नी बोली चप्पल की दुकान में। वो पति अंदर बैठा बैठा माला फेर रहा था। उसे गुस्सा आया और कहने लगा कि हम चप्पल की दुकान में, हम देख रही हूँ मंदिर में बैठे हैं। उसने कहा सच बताना, तुम चप्पल की दुकान में नहीं हो। रात को कह के सोए थे कि सुबह जाऊँगा, वो इतने में चप्पल देगा तो इतने पैसे कम कराऊँगा, और तुम भले माला फेर रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर में वही चल रहा होगा कि अभी जाऊंगा और चप्पल की दुकान में इतने पैसे कम करूँगा। तो सच बता दें, आप लोग भी बताना, मंदिर में बैठते हो और दुकान का टाइम हो जाए तो क्या सोचते हो? दुकान जाना है और वो आ गया होगा, उसका माल लोड कराना है, उसका इतना पैसा देना है, इतना उससे लेना है। सच बताना, यही सब चलता नहीं है। और महिलाएं भले मंदिर में आ जाएं, दूध उबल तो नहीं गया, क्या पता कुकर की सीटी किसी ने गैस
बंद की या नहीं की। एक बार तो मेरे सामने कुछ महिलाएं बैठी थी, पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। हमने कहा क्यों, कोई आने वाला है क्या? बोली नहीं नहीं, चप्पल पहन के आई हूँ, नई चप्पल पहन के आई हूँ। और कभी कभी तो एक महिला बोली माता जी ये अच्छे से पूजन नहीं करती। हमने कहा क्यों? तो कहने लगी हम देख रहे थे, हम पूजन कर रहे थे, हम इसको भी देखते जा रहे थे। हम तुमकी पूजा कर रही थी, तुम उसको देख रही थी? भगवान को देख रही थी क्या उसको देख रही थी? सच बताना, हम थोड़ी सी देर को मंदिर आते हैं, उसके बाद भी हम मस्तिष्क के तंतु सच पूछो टूटने के कगार पर हैं। हर आदमी डिप्रेशन में, हर आदमी। कहते हैं पलंग है नींद नहीं है, पैसे हैं अमन चैन नहीं है, सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि हमने आज तक बुद्धि का प्रयोग किया है। पहले औरतों के हृदय काम करते थे और पुरुषों की बुद्धि काम करती थी। अब दोनों के दिमाग ही काम करने लगे। पहले लोग कहते थे पुरुष शक्तिशाली है, अब विज्ञान के युग में पुरुष शक्तिशाली नहीं रहा। विज्ञान ने शक्ति छीन ली, पुरुष के हाथ से भी छीन ली और स्त्री को भी नहीं दी, शक्ति छीन ली। आज भाला उठाना हो तो औरत नहीं उठा सकती, पुरुष उठा सकता है। तलवार चलाना हो, बंदूक चलाना हो तो औरत सोचेगी इतना भारी कैसे लें, लेकिन मशीन से एटम बम दबाना हो तो औरत भी दबा सकती है, आदमी भी दबा सकता है। यदि दौड़ना हो तो पुरुष दौड़ सकता है, औरत इतनी तेज नहीं दौड़ सकती है। लेकिन ड्राइव करना हो तो दोनों दौड़ सकते हैं। मशीनीकरण ने आरा मशीन, लकड़ी को काटना हो, एक औरत रात दिन भर में एक लकड़ी नहीं काट सकती। अब आरा मशीन से बटन दबा और लकड़ी कट जाएगी। हमारे हाथ से शक्ति छीन ली है, और यही नहीं कि शारीरिक शक्ति छीन ली, हमारी बौद्धिक शक्ति भी छीन ली है। हमारी बौद्धिक शक्ति, एक महिला यदि कोई धर्म पढ़ के आती थी तो सारी बूढ़ी औरतें उसके पास इकट्ठी हो जाती थी कि तू कुछ सुना देगी। आज हमें सबको पढ़ना आता है, लेकिन लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं मिलती। हमने कहा चिंता मत करना, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी मरने की नहीं मिलती, अगले जन्म में कुछ करने की नहीं मिलेगी। लोग कहते खाओ पियो ऐस करो, कल किसने देखा? हमने कि कल उसका देखने लायक ही नहीं बचेगा। ध्यान रखना, क्योंकि क्राइस्ट भी कहते हैं एक जन्म है, और बुद्ध भी कहते हैं कि एक जन्म है, महावीर कहते हैं जन्म जन्मांतर से यही करते आ रहे हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक था। पश्चिम ने क्राइस्ट की भाषा को पकड़ लिया कि एक जन्म है तो खाओ पियो ऐस करो, किसने देखा कल? लेकिन वो कहते हैं एक जन्म है, कुछ अच्छा कर जाओ। आप सबको पता है जिसने उसको बेचा था, क्राइस्ट को 30 रुपए में बेच दिया था, और वो उसके गले मिल रहा है। लोगों ने कहा पागल हो, इसने ही तो तुम बेचा है। वो कहने लगा मेरा मित्र था, मैं सिर्फ मित्रता कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब आज के बाद ये नहीं मिलेगा। हम कभी सोचते हैं किसी को देखकर, अभी अपन प्रकृति को देख रहे हैं, प्रकृति भी पत्ते हैं, गोंद है, नीम है, आम है, बबूल है, शीशम है, अपने लिए कुछ नहीं, जमीन से ऊर्जा भी लेती हैं, ऊर्ध्वगामी बना देती हैं। हम सब शिखर को चाहते हैं, लेकिन नींव को कोई नहीं चाहता है। और नींव कौन है? हार्दिक होना नींव है, हृदयस्थ होना नींव है। हम पदस्थ हो रहे हैं, आप समझ गए? हम पदस्थ हो रहे हैं लेकिन हृदयस्थ नहीं हो रहे। हम कोई कुछ चाहते हैं कुछ हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा हो जाओ कि सबके दिलों में आ जाओ, ऐसा नहीं चाहते हैं। कहते हैं यूं तो गुरुवर तेरे सिर पर कोई ताज नहीं, लेकिन ऐसा कौन सा दिल है जिस पर तेरा राज नहीं? ऐसा कौन सा दिल है जिस पे तेरा राज नहीं? आज हमने कहा हम हृदय से किसी को नहीं चाहते हैं। पत्नी भी कहे जा रही कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, पति भी कह रहा हम तुम्हें प्यार करते हैं। उसमें ही पत्नी को इतना कह दे पति कि हम तुम्हें प्यार करते हैं जैसा और लोगों को करते हैं, तो फिर माथा घूम जाएगा। और जबकि क्या कहा है, सबके सत्वेषु मैत्री गुणसो प्रमोदम क्लेशेषु जीवेषु कृपा परतम। जो एक के प्रति है वो राग है, जो सब के प्रति है वो मित्रता है।
मित्रता है। हम राग में जीते हैं, त्याग में जीते हैं, हम वीतरागता में कभी नहीं जीते हैं। क्योंकि या तो हम कल तक कहते थे कि नोट गिनेंगे, आज कहते नोट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। हमने कहा नोट वहीं खड़ा है जहाँ कल खड़ा था, नोट दिमाग से नहीं निकला। कल तक कहते थे कि हम खूब चाट पकौड़ी खाएंगे, आज बोलते चाट पकौड़ी की तरफ देखेंगे भी नहीं। हमने कि पहरेदार की तरह क्यों खड़े हो मुंह मोड़ के? अरे आ जाए तो इतनी समता रखो कि आ जाए तो कोई बात नहीं, खाना होगा खा लेंगे, नहीं होगा नहीं खाएंगे। हमारे अंदर से विरसता नहीं आई और लोग पदार्थों में ढूंढ रहे हैं सुख। आज जितनी जितनी पश्चिम की समझ बढ़ी है, पश्चिम की सभ्यता बढ़ी है, उतनी विक्षिप्तता बढ़ी है। अमेरिका में 70% लोग मानसिक चिकित्सक के पास जाते हैं। अपन भारत वाले बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं। अपन 90% लोग मानसिक टेंशन में रहने लगे कि नहीं? सच बताना, पूरे टाइम आदमी चिंता में है। क्यों चिंता में है? पुरुषार्थ करो, सम्यक पुरुषार्थ करो, विशुद्धि से करो। क्योंकि आपको विज्ञान भी कहता है यदि आपके दिल में कोई तनाव नहीं है, आपका सोच अच्छा है, सकारात्मक सोच है, दुश्मन भी आता सोचो कोई बात नहीं, उसको गुस्सा आ रहा होगा कह के 2 बार चला जाएगा, अपन को क्या लेना देना। जिसके पास जो है वही तो देगा। फूलों की डलिया वाले फूल देगा और गंदगी वाले को गंदगी होगी। लेकिन हम नहीं, हम फूल में से भी कांटे चुभ लेते हैं। एक बार की बात है कि 2 सखियां थीं, एक मछुआरन थी, एक फुलवारन थी। तो मछुआरन की गांव में, छोटा सा गांव था, वो एक दिन बड़े गांव में आई और उसे याद आया कि मेरी एक सखी रहती, मैं उसके घर चलती हूँ। और उसके घर गई तो उसने फुलवारन को भी लगा कि अरे मेरे घर आई है तो मैं से अच्छा सा, जहाँ फूल का बगीचा था, गुलाब का बगीचा था, खिड़की वहाँ थी, वहाँ उसने उसका पलंग बिछाया और सोचा अरे रोज़ तो बेचारी गंदगी में रहती है, आज इसे बढ़िया फूल, गुलाब के फूलों से उसकी सेज सजाई। और कहने लगी कि तू आज याद करेगी, जीवन में एक बार अच्छे से सोई थी। लेकिन उसे सुलाकर वो जैसे ही अपने कमरे में गई और 1-1.5 घंटे बाद उसे याद आया कि देखूँ तो उसकी नींद लगी, आज तो मस्त सो रही होगी, लेकिन वो तो घबरा रही थी। उसने कहा क्यों तुझे नींद नहीं आई? कहने लगी मेरा दम घुट जाएगा, मेरा दम घुट जाएगा, इन्हें हटाओ। तो कहने लगे अरे इसके लिए तो लोग राजा महाराजा तरसते हैं। कहने लगे तरसते होंगे, मैं तो बिल्कुल इन्हें से तड़फ गई हूँ, तरसना तो दूर, तुम इन्हें हटाओ। उसने कहा क्यों हटाओ? कहने लगे भैया हमारे को यदि सुलाना है तुम्हारे घर में, मेरी मछली की टोकरी ला के उसमें थोड़ी सी छींटा दो ताकि खुशबू आने लगे। आपको लग रहा होगा कैसी पागल थी, आप लोग भी ऐसे ही नहीं हो। आप मनुष्य जन्म रूपी फुलवारन के यहाँ आए हो, वही वासनाओं की गंदी डलिया की आदत पड़ी है, वही आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा की आदत पड़ी है कि वो ला दो तो चैन मिलता है। रोज बोलते हो हिंसानंदी नहीं, मृषानंदी नहीं, चौर्यानंदी नहीं, परिग्रहानंदी नहीं, रौद्र ध्यान नहीं करना, क्योंकि आर्त ध्यान वाला तो त्रियंच गति में जा सकता है, लेकिन रौद्र ध्यान वाला नियम से नरक जाता है। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने